नोटिस दिया गया, तो भाई साहब पास क्यों तोड़े? ये बताइए, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मुझसे पैसे मांगे गए। यही सचिन कुमार सिंह IAS अफसर, उन्होंने 1 लाख रुपया मुझसे मांगा, तो मैं कहां से 1 लाख रुपया दूंगी? मैं खुद अपना पेट इसी तरह खुद खड़े होकर तुड़वाए हैं हमारी दुकान को। तो बताओ उसकी प्रशासन कहाँ चोर नहीं है, कहाँ पैसा नहीं खाती है? वो पैसे की लालच है। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 1 नंबर के मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं, तो साहब आप बुलडोजर बाबा हैं, मुख्यमंत्री नहीं है आप, ठीक है? गरीबों को शोषण करते हैं आप, गरीब आपके दरवाजे पे जाते हैं। कितने दिन से आप जो है दर दर भटक रहे हैं? 18 अगस्त से भाई साहब मैं दर दर भटक रही हूँ, ठीक है? और आज जंतर मंतर पे धरने रहने के लिए आई हूँ। आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी लोग उगाही कर रहे हैं, उगाही कर ही रहे हैं भैया, एकदम शोषण। और कौन करेगा? और दूसरी आखिर बात, में सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में 2 कौमों को टारगेट किया जा रहा है, मिनोरिटी में, सिख को और मुसलमान को। ये सिर्फ सिख है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इनको ही टारगेट में क्यों किया जा रहा है? अगर बात करनी है तो विकास की क्यों नहीं हो रही? हर वक्त मुसलमान ये है फलाना है, भी लोगों के जहन में ऐसी चीजें भर दो भी जब भी वोट का समय आए वो हिंदू के नाम पे डाले और मुसलमान के नाम पे डाले। एक काम नहीं होती। लेकिन काम के मुद्दे पर एक बात मेरे बताओ, हिंदू मुस्लिम की बात पे मैं बोलती हूँ। एक बात बताओ, आप मुस्लिम को भगाते हो, कहते हो मस्जिद तोड़ दो। एक ब्राह्मण को, एक पंडित को, एक हिंदुस्तानी को, एक हिंदुस्तानी को, ठीक है, वो राम बोल सकता है, ठीक है, कृष्ण बोल सकता है, वो पूजा कर सकता है, तो क्या वो नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो आप मस्जिद तोड़वाते हो, तो कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित करो। अगर हमारे भगवान पूजनीय है तो उसके अल्लाह भी पूजनीय होंगे, ठीक है? वो नमाज कहाँ पढ़ेगा? आपने तोड़ा मंदिर, मस्जिद तोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन स्थापित तो कहीं करो उसे। तो ये फूट डालो अभियान आप कब तक करोगे? कब तक शासन करोगे? आपकी दुकान तोड़ी गई, तो बाकी जिनकी तोड़ी गई वो कहाँ है? ये आपकी भी जी, भी दुकान टूटी है, अब 3 पुस्तक रहे जूता में। हमारे पिताजी भी पालिश लगाते थे, हमारे पिताजी भी, बाबा भी लगाते थे, हम भी। गरीब लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। गरीब लोगों पर बुलडोजर चल ये रहा है। दिखावा है, ये दिखावा है। बात करूंगा, अभी सिलेंडर भाई साहब 400 रुपये था, आज 1000 हो गया। पेट्रोल कहाँ चला गया? क्रूड ऑयल का भाव कहाँ है? नीचे। लेकिन तेल सरकार कैसे बन रही है? ये तो आप ही, वोट कौन देता है? वोट तो आप। हिमाचल में अब किसकी बनी है? कांग्रेस की बनी है। मोदी जी सारा दिन पूरे हिंदुस्तान को छोड़ के कहाँ थे? गुजरात में। अमित शाह कहाँ थे? गुजरात में। फंडिंग, पैसा, ताकत इस नशे में चलती है ना। जिस दिन बेल्ट पेपर पे वोट होगी, ईवीएम खराब है। बिल्कुल खराब है भाई साहब, बिल्कुल खराब है। और दूसरी बात, चाहे वो सरकार किसी भी स्टेट में बने, मैं चाहता हूं, या मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की आवाम की आवाज यही है भी पर्ची पे वोट डाले। पर्ची पे। तो जो गुजरात में चुनाव हुए हैं, जो नतीजे आए हैं, आप नहीं मानते सही है? देखिए, इसको मानने की बात ही नहीं है। दाया दिखा के बाया करने की भी तो बात हो सकती है भाई साहब। एक तरफ दाया कर दिया, दूसरी तरफ बाया कर दिया। तो आपकी दुकान टूटी, आपकी टूटी, और किसकी टूटी है? ये है आपकी चाय की दुकान थी? हाँ, मिठाई चाय पानी की। सारे जो चाय वाले हैं आपकी जो है दूसरे की मोचे की काम करते हैं। आपकी कहीं कॉस्मेटिक की थी। सुनिए भैया, अगर शोषण करना है तो खुलकर शोषण करो ना गरीबों को, कि हम गरीबों को रोन देंगे। तो आप क्यों कहते हो हम गरीबों की सरकार है? आप गरीबों की सरकार नहीं है, आप भूमाफिया की सरकार है, आप पूंजीपतियों की सरकार है। आप कहाँ गरीबों की सरकार है? गरीब तो रोन देते हैं। से भरोसा उठ गया। मेरा बिल्कुल हट गया। सुनिए, जनता दरबार लगाते हो आप महीने में 10 बार गोरखपुर आओगे, जनता दरबार लगाओगे। सुरक्षा क्या है भाई साहब? 10 बजे से रोड पे बैठना पड़ता है। किसी महिला को अगर कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे? उसकी जिम्मेदारी ली है, ठीक है? आपसे मिलने नहीं दिया जाता, सामने ही एप्लीकेशन लेकर कचरे के डब्बे में डाला जाता है, ठीक है? आपने जनता दरबार लगाया, कहाँ सुना? अगर आपसे मिलने को दिया जाता है तो आप बोलते ही नहीं हो, पूछते ही नहीं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो कैसा जनता दरबार? क्यों मानू जनता दरबार? कितना दिखावा करोगे पब्लिक से? तो योगी जी जो कहते हैं भाई हम संत हैं, सब हमारे लिए बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो राजनेता हैं, ठीक है? योगी कहते हैं, मोदी कहते हैं हम हैं गरीबों के नेता। नहीं भाई साहब, आप हो पूंजीपतियों के नेता, गरीबों के नेता तो हो ही नहीं, ठीक है? इतनी पीड़ित होकर एक अकेली महिला गोरखपुर से क्यों जंतर मंतर पे आई? बता सकते हैं? जवाब दे मोदी और योगी। अगर कुछ मुझे होता है तो क्या मेरी परिवारों की जवाबदारी? कितने दिन से आप बैठे? कितने दिन हो गए? आज मुझे परमिशन मिला था, आज मैं बैठी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई। कब तक बैठे रहेंगे? कब तक? 1 दिन की परमिशन मिली है भाई साहब, अब तो मिल नहीं रही है। फिर परमिशन लूंगी, फिर बैठूंगी जब तक मेरी कार्रवाई। पूरी फैमिली के साथ आए? हाँ, नहीं, मैं अकेली आई हूँ भाई साहब। सोचो, उस गोरखपुर से अकेली महिला अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए आई है, तो कितनी हौसला है कि मैं यहाँ तक पहुँची। अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इसी तरह आत्महत्या कर लूंगी। मैं आत्महत्या दिल्ली में कर जाऊंगी और मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण वो योगी सरकार और मोदी सरकार चलाएंगे। तो ये यहाँ पर